वह कहता था, छोटे कपड़े पहनो, तुम इसमें बेहतर दिखोगी। जब उसके बच्चे और पोते पोतियां बाहर निकल जाते तो वह जानबूझकर घर पर रुक जाता। वह मेरे आगे पीछे डोलता रहता। मेरी पीठ तपतपाते हुए उसके हाथ भटक जाते। मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। मुझे पता था कि अगर मैं कुछ कहूंगी तो कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैं चुप रही। मैंने सहा क्योंकि मुझे अपने परिवार के लिए पैसे कमाने थे। मेरा नियोक्ता एक डॉक्टर था। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी गोद में बैठा लिया। उसने कहा कि वह मुझे मिठाई देगा। मैं बहुत डर गई और असहज महसूस करने लगी, इसलिए मैं काम छोड़कर भाग गई। मैंने घर पर कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं किसी को भी बताने से बहुत डर रही थी। कोई भी वास्तव में लड़कियों को समझने की परवाह नहीं करता है। ऐसे में बस नौकरी छोड़ना बेहतर था। जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे घर से निकलने में भी डर लगता था। मैं जिस आवासीय कॉलोनी में काम करती थी वहाँ का गार्ड मुझे परेशान करता था। एक दिन गार्ड ने पैसे निकालकर मेरी हथेली पर रख दिए और मुझे अपने साथ चलने को कहा। उस दिन घर लौटने पर मैं बहुत रोई और अपने पति से कहा कि मैं गांव वापस जाना चाहती हूँ। मेरे पति ने कॉलोनी जाकर वहाँ के सुरक्षा प्रमुख, जिनको वो जानते थे, उनसे शिकायत की और गार्ड को चुपचाप वहाँ से हटा दिया गया। अगर मेरे नियोक्ताओं को पता चल जाता तो वे शायद मुझे ही दोषी ठहराते और मेरा काम छूट जाता। इसीलिए मैं चुप रही। मेरे जैसे महिलाओं के लिए मीटू का क्या मतलब है? गरीबी और कलंक के डर से हम कभी खुलकर बोल नहीं सकते। हमारी जैसी महिलाओं के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं है, न हमारे काम करने की जगह, न ही हमारे घर और न ही सड़क जिस पर हम निकलते हैं।